अगर आप लोग आरईटी टीचर हैं तो यह जानकारी आपके लिए बहुत ही अहम साबित होने वाली है। अगर आप लोग आरईटी टीचर हैं तो यह जानकारी आपके लिए बहुत ही अहम साबित होने वाली है। दरअसल डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर द्वारा एक फरमान जारी किया गया है। उस फरमान में क्या लिखा है यह भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि यह जानकारी आपके और भी साथियों के पास पहुंच पाए। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर द्वारा यह एक जानकारी दी गई है। उस जानकारी के मुताबिक अगर आप लोग आरईटी टीचर हैं या फिर वॉलंटरी टीचर हैं तो अब आपको सैलरी वापस करनी पड़ेगी सरकार को। यानी कि डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर यह कह रहे हैं कि अगर आप लोग जो है वॉलंटियर्स टीचर लगे हैं या फिर आरईटी टीचर लगे हैं और आपने जो अपनी डिग्री की है, पढ़ाई की जो डिग्री की हुई है, मान लीजिए आपने बीएड किया है और वो रेगुलर बेसिस पर किया है, तो आपको सैलरी वापस देनी पड़ेगी गवर्नमेंट को जो आपने उस टाइम पीरियड में, यानी कि आप आरईटी टीचर भी थे और साथ ही साथ रेगुलर मोड पर आपने अपनी पढ़ाई भी पूरी की है, यानी कि डिग्री जो है रेगुलर मोड पर की है। अगर आप लोग आरईटी टीचर हैं या फिर वॉलंटियर टीचर है जो सरकार ने आपको लगाया, बीच में एक स्कीम भी निकली थी जिस स्कीम के तहत यह कहा गया था कि पहले आरईटी टीचर जो है वो 5 साल तक नौकरी करेंगे और 5 साल के बाद जो है सरकार उन्हें परमानेंट करेगी। अगर उस दौरान किसी भी आरईटी टीचर ने रेगुलर मोड पर पढ़ाई की है और साथ ही साथ वो नौकरी भी कर रहा था, यानी कि सरकार से एक तरफ से वो तनख्वाह भी ले रहा था, सैलरी भी ले रहा था और रेगुलर बेसिस पर, रेगुलर मोड पर जो है उस टीचर ने जो है, आरईटी टीचर ने जो है या फिर वॉलंटरी टीचर ने जो है अपनी पढ़ाई पूरी की है, तो उसको अब सैलरी वापस जो है वो देनी पड़ेगी। इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है। हर एक जिला के डीडीओ को यह बताया गया है, उनको यह कहा गया है कि आप तमाम इन आरईटी टीचर्स के जो है वो दस्तावेज खंगालिए, चेक कीजिए कि कौन सा ऐसा वो टीचर है जो रेगुलर मोड पर उसने अपनी पढ़ाई तो पूरी की है और साथ ही साथ जो है वो भारत सरकार से जो है वो तनख्वाह भी ली है, यानी कि सरकार से एक तरफ से तनख्वाह भी ली और दूसरी तरफ से उसने अपनी पढ़ाई जो है, डिग्री जो है वो रेगुलर मोड पर पूरी की हुई है। बस यही इस समय की बड़ी खबर है कि डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर की तरफ से यह कहा गया है कि तमाम आरईटी टीचर्स के अब दस्तावेज खंगाले जाएंगे कि वो लोग एक तरफ तो सरकार से तनख्वाह ले रहे थे और दूसरी तरफ वो रेगुलर मोड पर अपनी पढ़ाई भी जो है वो चालू रख रहे थे। साथ ही साथ जो भी एजुकेशन वॉलंटियर्स थे, जो टीचर्स लगाए हैं सरकार ने, उनको भी जो है वो ये अब जांच पड़ताल की जाएगी कि कहीं आप लोग भी तो नहीं, एक तरफ से आपने सैलरी ली और दूसरी तरफ आप लोग भी पढ़ाई कर रहे थे रेगुलर मोड पर, तो आपको भी तनख्वाहें वापस देनी पड़ेंगी। और ये कौन तय करेगा? ये तय करेंगे तमाम जिला के डीडीओज। वो अब जांच पड़ताल करेंगे कि जितने भी ये आरईटी टीचर्स या एजुकेशन वॉलंटियर्स टीचर थे, कहीं ये सरकार से सैलरी लेकर और दूसरी तरफ रेगुलर मोड पे पढ़ाई तो नहीं कर रहे थे। अगर ऐसा होता है तो आपको सैलरी वापस देनी पड़ेगी और आपकी प्रमोशन को भी रोका जा सकता है, डेफर किया जा सकता है, रोका जा सकता है, जो कि 5 साल के बाद एक आरईटी टीचर्स को परमानेंट होना था। यह सरकार का एक प्रावधान था कि आप पहले 5 साल जो है वो एज अ कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रहेंगे और उसके बाद जो है वो आपको परमानेंट किया जाएगा। यानी कि आरईटी टीचर्स को जो है वो ग्रेड टीचर्स में लाने की तैयारी की गई थी। लेकिन अगर आप लोगों ने ये गलती की है, आप आरईटी टीचर थे और उसके साथ ही साथ आपने रेगुलर मोड पर जो है वो पढ़ाई भी की है, तो आपके लिए ये मुसीबत हो सकती है। आपको अपनी सैलरी वापस देनी पड़ सकती है और यह तय करेंगे डीडीओज कि किस टीचर ने, किस अध्यापक ने जो है वो एक तरफ से सरकार से सैलरी तो ली है लेकिन अपनी रेगुलर मोड पर पढ़ाई भी शुरू रखी हुई थी। आप लोग देखते रहिए स्ट्रेट टॉक। मुझे यानी देव ठाकुर को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।